समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेभ्य। नमो नमः सत्वहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते अनेक उन समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे लिए निश्चित ही आत्मिक शांति की उपलब्धि कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प होता है वहाँ निश्चित ही द्वंद्व होता है और द्वंद्व से संसार की प्राप्ति होती है। लेकिन जहाँ अद्वैत की प्राप्ति मात्र और मात्र सम्यक रूपी समाधान से ही संभव है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए अमरावती महाराष्ट्र से सुदर्शन गुलालकरी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, दर्शन को तो कभी द्रव्य ना ले जाना हो या मंदिर का द्रव्य उपयोग में लाना या हमारे साथ साथ पहचान वालों से द्रव्य लेकर चढ़ाना उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने जब भी जाया जाता है, नियम से विधि पूर्वक कुछ न कुछ द्रव्य लेकर ही जाना ये कायदा है। क्योंकि खाली हाथ देवशास्त्र गुरु के पास दर्शन करने नहीं जाया जाता, ये नीति भी आगम की आज्ञा भी है। इस कारण से स्वयं का द्रव्य लेकर जाना ही मंदिर में श्रेष्ठ कहा जाता है। ये बहुत सारे मंदिरों में स्थानों में देखने के लिए मिलता है कि व्यक्ति मंदिर के ही द्रव्य का प्रयोग करता है या खाली हाथ जाने पर वहाँ पहुँचने पर याद आने पर किसी से भीख भी मांग लेता है कि थोड़े से चावल हमें दे दो, द्रव्य दे दो, हमें चढ़ाने हैं। तो ये विवेक पूर्वक प्रत्येक श्रावक को समझने की आवश्यकता है कि जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाते समय अपनी स्वयं की द्रव्य लेकर ही जाना चाहिए और स्वयं की द्रव्य चढ़ाना, स्वयं के द्रव्य से दान देना तो ही उसका पुण्य मिलना संभव है। अन्यथा दूसरे से उधार मांगकर, भीख मांगकर द्रव्य चढ़ाया हो, दान दिया हो या मंदिर के ही द्रव्य से पूजन की हो, द्रव्य चढ़ाया हो, तो पुण्य व्यक्ति को स्वयं के लिए कैसे मिल सकता है? स्वयं के द्रव्य का जब तक खर्च नहीं है, स्वयं का द्रव्य जब तक समर्पित नहीं किया जा रहा है, तब तक व्यक्ति को स्वयं का पुण्य नहीं प्राप्त होगा। स्वयं को पुण्य प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वयं का द्रव्य ही समर्पित करना चाहिए। इसलिए विधि पूर्वक स्वयं का द्रव्य ही मंदिर में ले जाना, उसको ही प्राशुक करके मंदिर में चढ़ाना, यही दर्शन की विधि
व्यवस्था आगम में आचार्य भगवंतों ने कही है। ना दूसरे से उधार मांगकर द्रव्य चढ़ाया जाता है, ना मंदिर के द्रव्य को चढ़ाने की व्यवस्था कही जाती है। आज आलस प्रमाद श्रावकों में इतना हो चुका है, जिस कारण से वहाँ स्वयं के द्रव्य ना ले जाकर मंदिर में बनी बनाई द्रव्य से पूजन करना हो, या अन्य किसी प्रकार से जो मंदिर में मिलने वाली सूखी द्रव्य या स्वयं की सूखी द्रव्य वहाँ डालकर थालियों से पूजा करना, ये जो भी व्यवस्था बनाई है ये व्यवस्था आगम अनुकूल नहीं है। स्वयं का द्रव्य घर से ही ले जाकर पूजन करना, चढ़ाना, यही आगम की व्यवस्था, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। राजकुमार जी जानी नागपुर महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी शल्य क्या है और उससे हम कैसे बचें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो कांटे की समान पुनः पुनः चुभता है, पुनः पुनः त्रसित करता है, उसे आगम में आचार्य भगवंतों ने शल्य कहा है। जैसे पीड़ा देना, कष्ट देना कांटे का काम होता है, ऐसे ही पुनः पुनः किन्हीं बातों के विकल्पों से कष्ट, दुख, परेशानियों को उत्पन्न करना, ये शल्य का स्वरूप कहा जाता है। माया, मिथ्या और निदान, ये तीन शल्य कहे जाते हैं। और इन तीन शल्यों के द्वारा जीव बहुत सारे पाप कर्मों को प्राप्त करता है। जैसे मायाचारी करना, मायाचारी के साथ साथ भविष्य के लिए जो आगामी समय के लिए किसी इंद्रिय भोग विषयों की इच्छाओं को करना, ये निदान नाम का शल्य कहा जाता है। मिथ्या यानी सम्यक के विपरीत विरुद्ध जो भी कार्य है, ये सभी विपरीतता को देने वाले यानी विपरीत पाप कर्म को प्रदान करने वाले कार्य होने से इसे बचने के उपाय आचार्य भगवंतों ने कहे। सरलता अपने परिणामों में हृदय में धारण करना, जिससे माया शल्य से बचा जा सकता है। भविष्य के लिए या आगामी समय के लिए कोई इच्छा, कामना, आकांक्षाओं को बांधकर काम ना करना, जिसके माध्यम से आप निदान शल्य से बच सकते हैं। इसके अलावा जो सम्यक दर्शन हैं, सम्यक आयतन हैं, उनकी आराधना करना, उनके प्रति हमारा श्रद्धा समर्पण बनाए रखना, जिससे मिथ्या निदान से बचा जा सकता है। तो माया, मिथ्या और निदान, इन तीनों शल्यों से बचने के लिए उससे विपरीत जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसके अनुसार कार्य करने से आप उन विपरीतताओं से बचने की पूर्ण रूप से संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बड़का चौक नागपुर महाराष्ट्र से दिनेश जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी मोक्ष मात्र जैन लोगों ही जाते हैं क्या। हमारी समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सामान्य रूप से देखा जाए तो मोक्ष कोई भी जा सकता है। अनेक दर्शनों में मोक्ष शब्द प्राप्त होता है। सिद्ध, सिद्धि, ये शब्द भी सामान्य रूप से सर्वत्र मिलते हैं। पर मोक्ष का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र मृत्यु का नाम मोक्ष नहीं है, मात्र कुछ संन्यास प्राप्त करके उसका अंतिम लक्ष्य सिद्धि नहीं है, साध्य नहीं है। जो पूर्ण रूप से कर्मों से दूर होना है, कर्मों का पूर्ण रूप से नाश करना है, उसे ही आगम में आचार्य भगवंतों ने मोक्ष कहा है। और वही वास्तविक मोक्ष का स्वरूप है। जैसे रक्तांबरियों ने मोक्ष का स्वरूप माना कि मात्र आत्मा मुक्त होकर या सबसे दूर होकर चलता जा रहा है। कहीं कोई मान रहा है आह्लाद चक्र के भांति वो भटक रहा है, घूम रहा है। कोई कहता है कि आत्मा का नाश ही हो जाना मोक्ष है। तो ये किसी प्रकार से मोक्ष का स्वरूप नहीं है। आत्मा में लगे हुए कर्मों का पूर्ण रूप से दूर हो जाना, उसे मोक्ष कहा जा सकता है। मोक्ष का अर्थ ही छूटना है। तो
किससे छूटना है ये समझना आवश्यक है। संसार से, कर्मों से छूटना मोक्ष है। पूर्ण रूप से अपने स्वरूप से, मतलब जीवित अवस्था से ही नष्ट होकर आत्मा समाप्त हो जाना, दीपक का बुझ जाना, ये मोक्ष हो नहीं सकता। इसलिए सामान्य रूप से कोई भी किसी को मोक्ष कह दे, पर जो उस मोक्ष का वास्तविक स्वरूप है वह मात्र सम्यक अनेकांत को समझने से, स्यादवाद को स्वीकार करने से या जिन शासन को समझने से ही संभव है। यूँ देखा जाए तो जैसे पहले ही मैंने कहा, अनेक दर्शन, अनेक धर्म इस मोक्ष को मानते हैं, वैकुंठ धाम रूप मानते हैं, अनेक अनेक स्वरूपों से स्वीकार करते हैं, पर प्रत्येक का मोक्ष का स्वरूप अलग है। पर जो वास्तविक मुंच धातु से यानी मुक्ति से छुटकारा प्राप्त करने से होने वाला जो स्वरूप उस मोक्ष का कहा जाता है वह जिन शासन में ही संभव है। और इसलिए जो जिन शासन को, जैन धर्म को फॉलो करते हैं, उनके सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार ही उनके लिए ही ये वास्तविक मोक्ष का स्वरूप जो मुक्ति को, शाश्वत सुख को देने वाला है वो प्राप्त होने की संभावना है। सामान्य रूप से मोक्ष नामी समानार्थी शब्द को, मोक्ष शब्द को, मोक्ष स्वरूप को अपने अपने प्रकार से समझना, प्राप्त करना, ये संभव सभी दर्शनों में है। पर वास्तविक मोक्ष जो सिद्धशिला के रूप कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार से कोई सांसारिक विकल्प नहीं है, किसी की देखरेख, किसी की व्यवस्था, किसी का कोई लेन देन नहीं है, ऐसे उस परम सुख का स्थान मोक्ष मात्र जिन शासन में ही संभव है और वह स्वाभाविक रूप से जिन धर्म को मानने वाले को ही हो सकता है। ये भी ध्यान रखें, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि अमुक संप्रदाय नहीं मानेगा। जो जिन शासन के सिद्धांतों को मानेगा वह जैन कहलाता है। ये सुना भी होगा शायद आपने कि ये धर्म किसका है, जो मानेगा उसका है। तो जो मानेगा उसको, इसके सिद्धांतों को, बिल्कुल वह जिन शासन का होगा, जैनी कहलाएगा और उसका ही मोक्ष होना संभव है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आभा गंगवाल, नागपुर, महाराष्ट्र से महाराज के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, एक सम्यक समाधान के माध्यम से आपने बताया था कि घंटा बजाकर घंटे के नीचे कुछ देर खड़े होना चाहिए। तो घंटे के नीचे खड़े होकर दर्शन करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के पूर्व घंटानाद करके उसे नीचे खड़े होकर सुनना, ये तो विधि दर्शन की कही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि घंटा बजाते हुए ही उस घंटे के नीचे ही खड़े होकर प्रभु के दर्शन करें। घंटा बजाई, जब तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है, उसकी आवाज़ सुन ली, कुछ सेकंड बाद पुनः वहाँ से बाहर आ जाना, मतलब उस घंटा से दूर होकर आगे पीछे इधर उधर होकर दर्शन करना, यही विधि है। बहुत सारे लोग यही भूल करते हैं कि भगवान के सामने ही खड़े हो गए, पीछे बैठे वाले के आपके पेट के दर्शन करेंगे, या घंटा बजाते समय भी आप वहीं पे खड़े हो गए, उसके पीछे भी लोग हैं। ये सब कुछ विवेक पूर्वक काम करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये विपरीतता आपके लिए कहीं न कहीं दर्शनावरणीय यानी दर्शन में आवरण डालने वाले कर्म के रूप में फलीभूत होने की बिल्कुल संभावना है। ये सोच समझकर ही आपको उन व्यक्तियों का ऐसा कार्य करना चाहिए। सामान्य रूप से आप घंटा बजाए कुछ क्षण, जब तक नाद सुनाई दे रहा है सुनाई दे, सुन ले और पुनः आगे पीछे होकर विधिवत जो दर्शन करने की व्यवस्था है, क्योंकि ये भी पक्का है भगवान के बिल्कुल सन्मुख होकर आंखों से आंख मिलाकर नहीं, थोड़ा सा साइड में बैठकर भगवान के दर्शन करने की व्यवस्था है। बहुत साइड में भी नहीं, पर थोड़ा सा दूरी बनाकर दर्शन करने की व्यवस्था आगम में आचार्य भगवंतों की लिखी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोक जैन, जुन्नारदेव, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रखते हैं कि महाराज जी, भारत और भारत में क्या अंतर है और उसका विस्तार कितना जानना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भारत वह देश है जहाँ हम आप वर्तमान में रहते हैं, और उस भारत का जो स्थान
जिनागम की अपेक्षा से कहा जाता है वह भरत क्षेत्र के रूप में कहा जाता है। भरत एक क्षेत्र है और उस भरत क्षेत्र के अंतर्गत जो एक छोटा सा देश भारत के नाम से है जहाँ हम सभी रहते हैं, ये मुख्य अंतर इन दोनों में समझने की आवश्यकता है। भरत और भारत ये दोनों समान नाम लगने पर भी वर्तमान में जैसे कहा जाता है भरत चक्रवर्ती के कारण से इस देश को भारत नाम पड़ा है, ये भी परम सत्य है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पुत्र जो पहले चक्रवर्ती हुए उनके कारण से ही इस देश को भारत नाम पड़ा। और भारत नाम के इस देश का जो एक क्षेत्र जम्बूद्वीप में जो 7 क्षेत्रों की व्यवस्था कही है, ऐरावत आदि आदि, उस भरत, ऐरावत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक आदि इन 7 क्षेत्रों में से जो ये दक्षिण दिशा में जम्बूद्वीप के प्राप्त होने वाला जो कर्म भूमि का स्थान है वह भरत क्षेत्र रूप है। और उस भरत क्षेत्र में आर्यखंड में बहुत छोटा सा भाग भारत देश के रूप में प्राप्त होता है जहाँ वर्तमान में हम सभी रहते हैं। तो भरत से 2 संबंध निकाले जा सकते हैं। भरत चक्रवर्ती का नाम भी होता है, भरत क्षेत्र का नाम भी है, और उस भरत क्षेत्र में भरत चक्रवर्ती के निमित्त से जो ये देश का नाम हुआ है, स्थान हुआ है, उसको भारत देश के रूप में कहा जाता है। समय समय पर इसकी सीमा कम अधिक होते हुए देखने के लिए मिल रही है, बढ़ोतरी भी हुई, कम भी हुआ, पर ये देश भरत में भरत क्षेत्र में यानी भरत क्षेत्र रूपी आर्यखंड में जो वर्तमान का स्थान है वह भारत क्षेत्र, भारत देश के नाम से प्रचलित हो रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बड़ोदरा गुजरात से आशीष जैन बखारिया महाराज के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, मोबाइल में प्रवचन सुनने को स्वाध्याय में शामिल किया जा सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। आगम में 5 प्रकार के स्वाध्याय की बात कही है। वाचना, आमना, अनुप्रेक्षा, पृच्छना और धर्मोपदेश। तो जो अंतिम धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय कहा है वह धर्मोपदेश देने रूप हो, धर्मोपदेश सुनने रूप हो, धर्मोपदेश सीखने रूप क्यों ना हो, वह पूर्ण रूप से स्वाध्याय के ही अंतर्गत आएगा। कहने का मतलब ये है, टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से जो आप प्रवचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, उन प्रवचन, उन उपदेशों को सुनना ये भी धर्मोपदेश नाम के स्वाध्याय में ही आता है। उस धर्मोपदेश नाम के स्वाध्याय के अंतर्गत ये आवश्यक है कि जो उपदेश प्रवचन हो रहे हैं वे वास्तव में प्रवचन हैं कि मात्र सास बहू की कहानी, किस्से आदि सुने जा रहे हैं। अगर कायदे से ग्रंथ या तत्संबंध में आगम के ज्ञान, धर्म के ज्ञान की वृद्धि में वे उपदेश, वे प्रवचन सहायकारी बन रहे हैं, कार्यकारी बन रहे हैं, तो ये पक्का है वह उपदेश स्वाध्याय के ही अंतर्गत आएगा। मोबाइल आदि के माध्यम से सुने जाने वाले ये प्रवचन भी स्वाध्याय के अंतर्गत आएंगे। पर ध्यान रखना, मात्र शॉर्ट वीडियोज़ और रील्स देखते रहना घंटा भर और उसे स्वाध्याय मानना, ये अपने आप के साथ बहुत बड़ा छल है। जो विधिवत प्रवचन आ रहे हैं पूरे उन प्रवचनों को सुनना यही धर्मोपदेश का स्वरूप है। क्योंकि 30, 40, 50 सेकंड के रील में आप क्या धर्मोपदेश ग्रहण कर पाओगे, क्या सुनोगे, क्या समझोगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए ध्यान रखें कि मात्र रील चलाते हुए या शॉर्ट वीडियोस देखते हुए वह स्वाध्याय का नियम या स्वाध्याय पूरा नहीं हो सकता। पर विधिवत जो प्रवचन मुनिराजों के, आचार्य भगवंतों के आ रहे हैं उसको पूर्ण सुनना ये भी स्वाध्याय हो सकता है धर्मोपदेश नाम का। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक
श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।